नमस्कार दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत के जाने के बाद कहीं ना कहीं बॉलीवुड की रियलिटी जो निकल के आई, लोगों को समझ आया कि आखिरकार बॉलीवुड में टैलेंट की कदर नहीं है। कहीं ना कहीं लोगों को समझ आया कि बॉलीवुड में रियलिटी क्या होती है और उसके बाद बॉलीवुड को बायकॉट करने की जो मांग उठी थी, अब हम देख रहे हैं कि बॉलीवुड डेफिनेटली बायकॉट हुआ और बॉलीवुड की इस तरीके से बायकॉट किया गया कि बॉलीवुड की फिल्में अब कहा जा रहा है कि एक एक हफ्ता दो हफ्ते के बाद भी 100 करोड़ रुपए पार नहीं कर पाती है। गिनी चुनी एक दो फिल्म होगी जो 100 करोड़ पार करी गई होगी पिछले 1.5 साल के अंदर। पर अब हम क्या देख रहे हैं, बॉलीवुड अपनी फिल्मों के लिए नई ऑडियंस तलाश रहा है और बॉलीवुड अब टारगेट कर रहा है साउथ की ऑडियंस को। क्यों? क्योंकि कहा जा रहा है कि बॉलीवुड की आने वाली कई फिल्में जो ये जता रही हैं कि बॉलीवुड अब किस तरीके से अपनी फिल्मों में साउथ के बड़े बड़े दिग्गज एक्टरों को और बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस को काम दे रहा है और साथ में उनके साथ कोलैब कर रहा है। इसका बड़ा रीजन ये हो सकता है कि बॉलीवुड को पता है कि साउथ के जो ऑडियंस है वो अपने सुपरस्टार, साउथ के सुपरस्टार्स को भगवान मानती है और जिस तरीके से साउथ की कुछ फिल्में अभी आई हैं और आने वाली कुछ फिल्में ये जता रही हैं, बता रही हैं कि बॉलीवुड की इस समय लग चुकी है और साउथ इंडस्ट्री सबसे आगे जा रही है। इसके बाद कहा जा रहा है कि आने वाली फिल्मों में आप देख ही रहे हैं कि किस तरीके से जो ऑडियंस है साउथ की वो अपने सुपरस्टार को भगवान मानती है और इसीलिए अब बॉलीवुड भी ये भी जानती है कि अगर हम साउथ की इंडस्ट्री के लोगों को अपनी इंडस्ट्री में काम देंगे, हम साथ काम करेंगे बड़े एक्टरों के साथ, तो कहीं ना कहीं साउथ के जो लोग हैं वो अपने सुपरस्टार को देखने आएंगे और उनके आने से साथ में फिल्में भी चल जाएंगी। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं आपको बता दिया जाए। साउथ की अभी फिल्म निकल के आई है पुष्पा। पहले दिन की कमाई 50 करोड़ पार, 2 दिन में 100 करोड़ पार। स्पाइडरमैन पिक्चर जो हॉलीवुड की फिल्म है, कहा जा रहा है कि 3 दिन के अंदर 100 करोड़ पार। भारत में रिलीज हुई 1.5 साल के अंदर कोई ऐसी फिल्म बताइए जिसने 3 दिन के अंदर ही 100 करोड़ पे पार कर दिए हो। गिने चुने एक दो फिल्म होगी, उसके अलावा मुझे लगता नहीं कोई फिल्म होगी। जहां तक कहा जा रहा है कि सूर्यवंशी की बातें निकल के आ रही थी, उसके अलावा शायद एक दो फिल्म और हो सकती हैं, पर जहां तक मुझे आइडिया कोई ऐसी फिल्म है नहीं उसके अलावा। तो कहीं ना कहीं ये जता रही है और बता रही है कि बॉलीवुड से आगे इस समय साउथ इंडस्ट्री जाती हुई दिख रही है और साउथ इंडस्ट्री का ये हक भी था। क्योंकि आपको बता दिया जाए किस तरीके से बॉलीवुड के पास जो कंटेंट की कमी थी, जो कहानियों की कमी थी, और वो कहानियां कहां से लाता था, कहां से ये सीधा कहा जा रहा है रिमिक्स का राइट उठवाता था और साथ में उसमें अपने हीरो को, अपने एक्टरों को डालकर पब्लिक को दिखा देता था और पब्लिक देख लेती थी। पर अब ऐसा नहीं हो रहा है। अब आपको बता दिया जाए, जहां पर सुशांत सिंह राजपूत के जाने के बाद बॉलीवुड में ये देखने को मिला कि किस तरीके से बॉलीवुड की फिल्में नहीं देखी गई। बॉलीवुड की कई ऐसी फिल्में जिनको बाइकआउट करने की मांग उठी और कई बार बॉलीवुड के बाइकआउट को लेकर हैशटैग में ट्रेंड करते हैं। हम रोज देखते हैं सुशांत सिंह राजपूत का नाम तो सोशल मीडिया में रोज ही चर्चा में रहता है, चाहे फिर वो ट्विटर हो, चाहे फिर वो सोशल मीडिया हो। इसी को लेकर कहा जा रहा है कि आने वाली फिल्म 83 जो रणवीर सिंह की फिल्म है, कहा जा रहा है कि इस फिल्म में भी कई साउथ के एक्टर हैं। इसी के साथ कहा जा रहा है कि आने वाली ब्रह्मास्त्र फिल्म, ब्रह्मास्त्र एक बड़ी फिल्म बताई जा रही है जिसमें कहा जा रहा है कि साउथ इंडस्ट्री से लेकर ये 4 लैंग्वेज और साथ में रिलीज होगी ये फिल्म। और कहा जा रहा है कि ये फिल्म को अब 4 लैंग्वेज रिलीज करने का मतलब यही है कि इसको हिंदी के साथ साथ दूसरी लैंग्वेज वाले भी लोग देख पाए ताकि फिल्म का बिजनेस चल पाए। और इसमें भी कई सारे आपको साउथ के लोग दिखने वाले हैं। और साथ में आने वाली फिल्म एक अतरंगी रे जो अक्षय कुमार और सारा की फिल्म है, साथ में साउथ के सुपरस्टार भी है इस फिल्म में। तो इसका मतलब क्या समझा जाए? यही समझा जाए कि कहीं ना कहीं बॉलीवुड अपना टारगेट अब ढूंढ रहा है। साउथ इंडस्ट्री के जो कहा जा रहा है कि पब्लिक है उनको अपना टारगेट बना रही है ताकि साउथ के लोग फिल्म देखें और बिजनेस चले बॉलीवुड का। कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर आपको बता दिया जाए, आपके सामने मैं एक लिस्ट दिखा रहा हूं। इस लिस्ट में देखिए साउथ की कई फिल्में जो आते ही जिसने धमाके मचा दिए और आने वाली जो RRR फिल्म है उसको लेकर भी ऐसा कहा जा रहा है कि वो भी करोड़ों का बिजनेस बहुत जल्दी करने वाली है। आपको बता दिया जाए, बॉलीवुड एक दो फिल्मों को ज्यादा कॉपी नहीं कर पाया, ज्यादा उठा नहीं पाया, वैसी फिल्म नहीं बना पाया जैसे बाहुबली फिल्म थी। बाहुबली ने तो सबको पीछे छोड़ा ही छोड़ा था क्योंकि वो पैन इंडिया के लेवल पे रिलीज हुई थी। और पैन इंडिया के लेवल पे जो फिल्म रिलीज होती है, कहा जाता है कि वो फिल्म के अंदर सारी लैंग्वेज आ जाती है, मतलब वो सारी लैंग्वेज में वो फिल्म रिलीज होती है। और बॉलीवुड भी अब ये पैतरा आजमा रहा है क्योंकि कहा जा रहा है कि ब्रह्मास्त्र, जिसकी कहा जा रहा है कि फिल्म की ओपनिंग रखी गई दिल्ली में, वहां पर इस फिल्म का अनाउंसमेंट भी किया गया कि ये फिल्म 4 ऑल लैंग्वेज में रिलीज होगी। और इसका अनाउंसमेंट किया गया बाहुबली फिल्म के जो डायरेक्टर थे उनके द्वारा। मतलब टोटल 5 लैंग्वेज में फिल्म रिलीज करी जा रही है जिसमें साउथ इंडस्ट्री का सहारा लिया जा रहा है और फिल्म को चलाने के लिए साउथ इंडस्ट्री का भी सहारा लिया जा रहा है। ये साफ साफ दिख रहा है। तो इस पूरे मामले में आगे ब्रह्मास्त्र को लेकर वहां पर उस दिन क्या क्या बोला गया आप खुद सुनिए और खुद आइडिया लगाइए कि किस तरीके से साउथ इंडस्ट्री का सहारा लेकर अब बॉलीवुड चमकना चाहता है। पर क्या यहां पर ऐसा हो पाएगा? देखिए जरा। अमिताभ बच्चन, नागार्जुन,
रणबीर कपूर और आलिया भट्ट जैसे बड़े नामों और अयान मुखर्जी द्वारा निर्देशित मेगा प्रोजेक्ट ब्रह्मास्त्र की यात्रा SS राजामौली द्वारा फिल्म के 4 दक्षिण भारतीय संस्करणों की प्रस्तुति के साथ शुरू होगी। बाहुबली के निर्देशक ने शनिवार को घोषणा की कि वो दुनिया भर में 4 दक्षिण भाषाओं तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम में फिल्म पेश करेंगे। अयान मुखर्जी की महान कृति, जो भारतीय पौराणिक कथाओं और आधुनिक दुनिया से प्रेरणा का एक महाकाव्य सम्मिलन है, 2022 की बहुप्रतीक्षित फिल्मों में से एक है। मोशन पोस्टर पहले ही वायरल हो चुका है। त्रयी का पहला भाग रणबीर कपूर और आलिया भट्ट द्वारा शीर्षकित है। यह जोड़ी पहली बार स्क्रीन स्पेस साझा कर रही है, वो भी नागार्जुन अक्किनेनी, मौनी रॉय और अमिताभ बच्चन के साथ। मैं वास्तव में बोर्ड पर आकर और 4 दक्षिण भाषाओं में दुनिया भर के दर्शकों के लिए ब्रह्मास्त्र पेश करके बहुत खुश हूँ। ब्रह्मास्त्र की अवधारणा अनूठी है, जो इसकी कहानी और प्रस्तुति में झलकती है। कई मायनों में यह मुझे बाहुबली की याद दिलाता है, प्यार और जुनून का श्रम, राजामौली ने इस अवसर पर कहा। इस बीच अयान मुखर्जी ने कहा कि ब्रह्मास्त्र एक सपना है जिसे वो वर्षों से पोषित कर रहे हैं। मैंने इस फिल्म को सब कुछ दिया है और मैं इसमें अपना दिल डालना जारी रखूंगा। मैं SS राजामौली सर जैसे अद्भुत गुरु को बोर्ड पर पाकर धन्य महसूस करता हूं। उन्होंने कहा। फिल्म का संगीत प्रीतम ने दिया है। फॉक्स स्टार स्टूडियोज, धर्म प्रोडक्शंस, प्राइम फोकस और स्टारलाइट पिक्चर्स द्वारा निर्मित ब्रह्मास्त्र 9 सितंबर 2022 को 5 भारतीय भाषाओं हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ में सिनेमाघरों में रिलीज होगी। और इस चीज को देखने के बाद कहीं ना कहीं लोगों को अब समझ आ चुका है कि बॉलीवुड में ना तो कहानी होती है, ना ही कोई कंटेंट होता है, और बॉलीवुड में ना टैलेंट की कदर होती है, ना ही उस शख्स की कदर होती है जो मेहनत करता है। वहां पर कदर होती है सिर्फ अपनों की, वहां पर कदर होती है सिर्फ पैसों की, वहां पर कदर होती है सिर्फ चमचागिरी की। और ये चीजें पिछले 1.5 साल में लोगों ने समझी हैं, जिसके बाद लोग अब कई सारा प्यार साउथ इंडस्ट्री को दे रहे हैं। क्योंकि साउथ इंडस्ट्री में जो कहा जा रहा है कि ऑडियंस होती है, वो डेफिनेटली अपने जो एक्टर है उनको भगवान इसलिए मानती है क्योंकि उनको पता है अगर हम रेस्पेक्ट करेंगे उनकी तो डेफिनेटली आपको रेस्पेक्ट मिलेगी। पर ऐसा बॉलीवुड की ओर से नहीं देखने को मिला 1.5 साल से, इसलिए पब्लिक ने अपना डिसीजन चेंज करा। और किस तरीके से पुष्पा जो पिक्चर साउथ इंडस्ट्री से रिलीज होती है अभी हाल ही में, एक दिन में 50 करोड़ पार करती है, 2 दिन में 100 करोड़ पार करती है। और आने वाली फिल्म, कई ऐसी फिल्म है साउथ इंडस्ट्री की जो करोड़ों बहुत जल्दी कमाने वाली है। जिस तरीके से स्पाइडरमैन ने भी 3 दिन के अंदर 100 करोड़ कमाया, तो ये साफ साफ दिखाता है कि अब भारत की जनता बॉलीवुड को देखना नहीं पसंद करती, साउथ को देखना पसंद करती है और साथ साथ हॉलीवुड को देखना पसंद करती है। और कहीं ना कहीं ये चीज़ें अब जो रिकॉर्ड टूट रहे हैं, ये साफ साफ जता रहे हैं कि बॉलीवुड से आगे साउथ इंडस्ट्री पहुंच चुकी है। और साउथ इंडस्ट्री पहले से ही आगे थी, पर साउथ इंडस्ट्री को पहले इतना नहीं दिखाया जाता था। पर कहीं ना कहीं अब साउथ इंडस्ट्री ने अपनी मेहनत के दम पर ये मुकाम हासिल कर लिया है। और अब सबसे पहले अगर इंडिया में नाम लिया जाएगा तो मुझे लगता है कि साउथ इंडस्ट्री का ही लिया जाएगा। आपका क्या कहना है इस पूरी बात को लेकर बताइएगा जरूर कमेंट्स। मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।